नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़अफ़म मुज़ाअफ़तन वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक या रसूलुल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानहु। अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार सलाम तो बाद काबिल सदतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर सूद दे बारे जिक्र करांगे कि सूद हराम है। कुरान हकीम दी सूरा आले इमरान दी 103वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोने रब ने इस आयत पाक फरमाया गया ईमान वालियो मुसलमानों सूद नू दुगना चौगना करके ना खाओ और अल्लाह जल्ला शानहू को डरदे रहो ताकि तुसी फलाह पा जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों नू आखिर ईमान लाए ने कि सूद दा काम ना करो। सूद बहुत बड़ी लानत है, इसको बचो। सूद तुहाडे दोवे जहान बर्बाद कर दो। एवं पैसे दे लालच दुगने चौगने चक्कर च ना पवो। अल्लाह को डरो, अल्लाह तुहानू देखण दिया, तुहाडे हर अमल तो वाकिफ है। बल्कि सुने रब ने कुरान च दस्सिया वल्लाहु अलीम बिज़ातिस सदूर, तुहाडे दिलां को ख्याल भी उठदा मैं उहनू भी जानना। अल्लाह कहंदा अल्लाह पाक हर इंसान दे माजी हालो मुस्तकबिल नू जानदे ने। दुनिया ते अल्लाह ने बंदियां ने भेजा, अल्लाह ने लैके जाना, लेकिन सुने रब ने इंसान नू दस्सिया कि जिंदगी गुजारन दा तरीका कार है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल को जमाई अहले सुन्नत दे नाल रहो। कुरान से सारा प्रोग्राम दता अपने सच्चे बादशाह पीर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी रहमानी कनेक्शन हासिल करो ताकि शैतानी नेटवर्क ना थोड़ा राबता टुट जाए और रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना थोड़ा राबता हो जाए। तुसी राह मारो मुसाफिर मुड़ो अल्लाह तरफ दौड़ो। सुने रब ने फरमाया ताकि तुसी अपना मकसद हयात हासिल करो। सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस्सिया कि इंसानों तुहानू मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। पूरा तरीका सुने रब ने कुरान च दस दिता कि तुसी फिर पेशवा दे राही मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और मेरे फजल तौफीक ना मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते फिर मेरा दीदार हासिल करके ईमान हकीकी इरफान हकीकी फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार हक़ुल यकीन और फकर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल कर सकते। फिर इत्थे तुहाडे दिल दे आने दिल दीआं अखां नाल मेरा दीदार होएगा तो फिर ही आखिरत दे विच जाके खुलियां अखां नाल मेरा दीदार हो। खुलियां अखां नाल दुनिया दीदार सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुंदा जैसा कुरान पाक में साबित है। तो सुने रब ने कहा अल्लाह को डरो ताकि तुसी फलाह पा जाओ। फलाह तो मुराद है हर वो खैर हासिल कर लो जो रब चाहता है तुहाडे वास्ते। नमाज मजमूआ फलावां दा, इस वास्ते टाइम टाइम नमाज वास्ते बुलाया जाता हई अल सलाह आओ नमाज तरफ। क्यों हई अल फलाह ताकि तुसी फलाह पा जाओ। आओ फलाह की तरफ। फलाह की है नमाज। नमाज की है अस्सलातु मराजुल मोमिनीन। मेरे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिना दी नाराज है, मेरी अल्लाह का दीदार करा दी है, मकसद हयात तक पहुंचा दी है। तो कुरान पाक जिथे भी लका अल्लाह अल्लाह का दीदार यानी जिक्र होता है कि काफिर और मुनाफिक के माने बदल देते हैं। इसलिए कि ना बदबख्तां कोर चश्मा नूं अकल दे आनियां नूं चूंकि नियमत हासिल नहीं ते इन्हां दे वडेरां नूं भी हासिल नहीं जिन्हां कोल इन्हां दा बैठ खलोण सी जिन्हां कोल सिक्ख्या जिन्हां दे मदरसे पढ़ के आए ने गुमराह 72 जहनवी फिरकियां टोलियां दे इन्हां दे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर रामा इकबाल ने आख्या सी वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर सोना उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। ते कुरान पाक नूं ये बदल दिंदे ने अपने माने अपनी मर्जी दे बनाउंदे ने
अपने फिरकिया के मुताबिक। तो फिर जिदा की कोई तालब होंदा उदा दा उन्हां नाल लग जाता कि जिन्होंने ये गंदियां रूहां जो रोजे लस कनी उत्ते उत्ते बुला गया सी, दुनिया की नेमत देखिया तो उधर भज गए सके। लेकिन सच्चिया ने भी रोजे लस जिहड़ा दिल की गहराइयां जो कहा सगा सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह होर अल्लाह वाले सारे जिन्ने भी ने, जिवें सुल्तान बाबू फरमांदे अलस्तो बिरब्बिकुम सुनिया दिल मेरे ते रूह कालू बला को कहंदी हो सब वतन दी गालिब होई एक पल चैन लैन ना देंदी हो। तो जिन्हें दिलों गया सी सोने रब ने रोजे लस इन्होंने 70,000 वारी अपना दीदार कराया सी, तो तड़प लगन दुनिया च भी रहिंदी है इन्हां। अगर ये लोग भुलेखे ना गुमराह फिर के 2 नंबर गैर शराबा कदे चक्कर फस भी जान तो फौरन जिवें हक सामने आता फौरन इन्हां तो अलग हो जाते हैं। अपना ईमान बचा लेंदे भी तो ईमान के डाकू ने लोग बकौले शायर के ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। बाहर सोने रब ने दसिया कि तुहाडी फलाह इहदे विच ही है कि जो मैं प्रोग्राम दस्या उत्ते अमल करो। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगले खलब झूठ हराम धोखा दगा फरार रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद ब्लैक मेलिंग चोरी चकारी ठगी मायूसी नाउमीदी तो झूठ हराम तो बचो। तो जो मैं प्रोग्राम दता उसे अमल करो। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं सदके जा हुजूर फरमाते मैं तुहाडे 2 चीज़ां छड्ड चलिया, एक कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। अगर इहनूं घुट के फड़ी रखो तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। यही सच्चा रास्ता है। इस तो अलावा जिन्हें भी यही सच्चा प्रोग्राम है, सच्चा मंशूर है। तो कुरान सुन्नत इंसान हर इंसान दे हर दौर के इंसान की हर शोबे के इंसान की हर उम्र के इंसान की मुकम्मल रहनुमाई करता है और तमाम दुनिया जहान के इल्मां दा खजाना है। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी इकबाल इलामा इकबाल ने आख्या कि कुरान में होता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझ को अता जिद्दत किरदार, वो जमाने में मौजूद से मुसलमान होकर तुम खार में तार के खुरा होकर। तो सहाबा कराम ताबईन ने अमल किया सी, अरूज हासिल कर लिया सी हर शोबे से। लेकिन जिवें उम्मत इस पासों हटी जी असल रूह सी तो जवाल का शिकार हो गई। लेकिन जो हकीकत पसंद साहिब दर्द लोग से अल्लाह वाले उन्होंने देखा उम्मत नूं की हो गया और रूह हासिल करती करती जवाल का शिकार हो गई। जो देखा कि इन्होंने यूज़कीहिम का काम छड़ता, दिल की पाकीज़गी का काम छड़ता, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना छड़ता। तो सियासत दे विच खिलाफत की जगह मलूकीयत आ गई, बादशाहत आ गई। असल प्रोग्राम तो हट गए दुनिया की पिछले दौर पे लज़्ज़ात व शहवात हो गए लोग। तो अल्लाह वाले ने फिर इन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने उल्टा अल्लाह वाले फतवे लड़े शुरू कर। इस वास्ते अल्लाह वाले अल्लाह खान का पढ़ा के अल्लाह पैगाम देना शुरू करता और ये तहरीक खामोश तहरीक तसव्वुफ हुण तक जारी है, क़यामत तक जारी रहनी है। खुशकिस्मत लोग जेडे इन्हां अल्लाह वाले नाल वाबस्ता है, इन्हां लोगों को फिर पाक हयात दवाम बख्श दिंदा है। दुनिया तो बेजार पर्दा कर भी जाते अल्लाह के प्यारे हबीब तरह, लेकिन अपनी कब्रां जिंदा होंदे रहे। तो सुने रब ने फरमाया कि बंदेओ मुसलमानों दुगना चौगड़ा करके सूद ना खाओ, बचो ये को ते डरदे रहो मेरे को, जो मैं आख्या करो ये तुहाडा भला। लेकिन जिन्होंने लालच स्वाद पै जाता मार खा जाता। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा कि हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हबीब अजमी जेड़ा ये बड़े अमीर से तो सूदखोर सी, बसरे का रहने वाला सगा। तज़किरा औलिया लिखा कि लोगों ने सूद धंधा हुंदा सगा तो उन्होंने को वध पैसे लेने। तो जो कि उन्होंने को सूद लैन जाना तो ना मिलना उन्होंने को पैसा तो इन्हें उल्टा जुर्माना करना कि मेरा वक्त आया है मैं तुहाडे कोल आया थोड़ा जुर्माना दो। इस तरह ही हबीब अजमी सूदखोर जड़ा बसरे का अमीर आदमी सीगा हबीब अजमी, तो वह सूदखोरी का काम करता था, लोगों को पैसे सूद ते दिंदा हुंदा सी। और जदों अपने मकरूजा को पैसे लैन जाना अगर ना मिलना अग्यों तो उन्होंने जुर्माना लेना कि मेरा वक्त आया हुआ तो जुर्माना कढ़ो।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਕਰੂਦ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਕਰੂਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਘਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਕੱਢੋ, ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਮਕਰੂਦ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰੀ ਪਈ ਆ, ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿਰੀ ਲੈ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫੜ ਸਿਰੀ ਪਕਾ। ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਟਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੀ ਪਕਾਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਬੀਬ ਅਜੂ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਭੱਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਘਰ ਲੱਭਿਆ, ਹੋਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਸਾहिल ने तरले मारे, लेकिन हबीब अजमी ने धक्के मारे कढ़ता। वो साहिल चला गया। तो साहिल तैयार है तो बीवी ने कहना लिया। वो बीवी ने जो सालन हांडी का ढक्कन चुकया तो सारा सालन जो लहू बन चुकया था। तो हबीब को दसिया, आखे आदे तेरी कंजूसी की वजह आ देख ला अल्लाह ने की किया। अल्लाह पाक तेरे इस काम ना नाराज है। तो बड़ा परेशान होया, बेग ही हो गया। और बीवी कहती तेरी कंजूसी ना होया जो कुछ भी है, तो डर अल्लाह को ना ऐसे हरकत करया कर, ना लोगों को सूरते पैसे दे, ना किसी ने जुल्म कर, ना साहिल नूं धक्के दिया कर। तो फौरन बड़ा दिल में ख्याल आया, शर्मिंदा होया बीवी दी गल्लां सुन के कुछ। तो बीवी भी तंग आ गई उसदी हरकतां तो। अखीर उन्हें आख्या मैं अल्लाह को तौबा करना। बीवी ने कहने लगा ते अपने मकरूजा को असल रकम लैण वास्ते गया। उन्होंने कहने लगा जनाब मैं भाई तुहानू सारा सूद छड्डिया, मेरे पैसे जिहड़े असल वापस कर दे। ते जदों पैसे लैण जा रहा सीगा ते लड़के दे विच कुछ बच्चे खेल रहे सके। तो लड़के कहने लगे ओ परे हट जाओ, कहते साडे पैरां दी किते हबीब अजमी दे पैरां दी मिट्टी साडे ते ना पै जाए, लानती सूदखोर जा रहा। ते सुन के गल वो बड़ा शर्मिंदा होया। तो फौरन उत्थे सीधा ही हुजूर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह दी बारगाह च हाजिर होया। उत्थे जाके तौबा की, आप दा मुरीद हो गया। आपने उन्होंने रूहानी इसबाक देते भी यह सब के इस तरह करया कर। जब तौबा करके वापस आ रहे थे तो एक मकरूज जिहड़े ने उन्हें देखिया ते हबीब अजमी ने भी लगा भी सूद मंगूगा, भजन लगा। आपने कहा ना भज अल्लाह के बंदे, भजना तो मैनू चाहिए ताकि मेरा गंदा परेशान तुहाडे ते ना पै जा किते। तो वापस आ रहा सी लड़के, उही बच्चे लड़के खेडण रहे सके। तो लड़के दूजे लड़के नूं कहण लगे ओए परे हो जाओ, किते साडे पैरां दी मिट्टी, साडे गंदियां पैरां दी मिट्टी हबीब ताइब दे उत्ते ना पै जा किते। फिर तौबा कर लई है। ते आप हैरान हो गए कि रब सोहणिया किथे वही बच्चे मैनूं की कहण लगे, वही बच्चे हुण मैनूं की कह रहे हैं। बाहर आपने अपने जिन्ने भी मकरूज सी सारा कर्ज माफ करता, और जो कुछ आपको माल सी सब अल्लाह की राह लुटाता। तो सब कुछ लुटाता। तो एक साहिल फिर आ गया तो वो कहने लगा जनाब मैंने भी कुछ दियो। तो आपने कहा मैं तो सब कुछ देता, हाँ अल्लाह फड़ चादर मोढ़े से ला के ना चादर दे दी, या चादर ले जा। तो चला गया। फिर एक साहिल आ गया, कहना जनाब मैंने भी कुछ दियो। तो उन्हें की किया, वो पहले साल में उन्हें अपना कुर्ता देता, कुर्ता ला के अपना फड़ाता भी यार फड़ यार तो लाएगा या बेच ला खा ला, जरूरत पूरी कर ला। फिर एक साल आ गया तो फिर अपनी बीवी की चादर उन्हें देती है। उस तो बाद दरिया फरात के किनारे जाके गुजरा बना लिया अपनी आबाद वास्ते। दिन रात उसे फिर अल्लाह अल्लाह करते रहते सके। जो सबक असबाक हज़रत ख्वाजा हसन बसरी दसते सके, दिन रात उसे अपनी इबादत च लगे रहना।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਉਹ ਫਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੈਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗੀ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪਕਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਬੀਬ ਜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆਟਾ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਘੀ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, 300 ਨਕਦ ਦਿਰਹਮ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੈਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। आप मुस्तजाबुल दावात हो गए। कौन का बच्चा को आज गया तो हज़रत बीबी अजमी की खिदमत हाजिर हुई, कहने लगी तो उस वे आस्ता आस्ता लोगों के मशहूर भी हो गए कि अल्लाह वाले हैं बहुत बड़े। वो औरत कहने लगी मेरा बच्चा गुम हो गया तो बाबा जी मेरे वास्ते दुआ करो, मेरा बच्चा मैंने मिल जाए। तो मैं बड़ी परेशान है। आप क्या बीबी तेरे को कुछ पैसा हैगा? वो कहनी हाँ 2 दिरहम है, ले आओ। और 2 दिरहम लैके सदका करते ते आपने अल्लाह को दुआ की तो कहने लगे बीबी जा तेरा बच्चा तेरे घर आ गया। वो बीबी जो घर वापस आई देखा कि वाकई वो बच्चा घर में मौजूद सा। बीबी और मिली, सीने लाया, प्यार किया, मुहब्बत की, बड़ी खुश हुई। तो बच्चे को कहने लगी बेटा तू किदा पहुंचे इत्थे? वो कहता मैं करवान दे विच सीगा ते मेरे उस्ताद ने मैनूं बाजार च भेजा सी गोश्त लैण वास्ते। जब मैं बाजार आया तो अचानक एक नेरी आई तो वो बुल्ले ने मैनू चक्या, चक के लिया के इत्थे घर विच उतारता। मेरी आप की दुआ नाल अल्लाह पाक ने उस बीबी की मदद कर दी। एक दिन आप अपने घरों निकले तो चूंकि आपका घर चुराए में सीगा, आपने चुराए दे विच कपड़े रखे थे, आप नहाउण वास्ते चले गए। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उथों लंघे तो देखा कपड़े तो हबीब अजमी दे रहे। अजमी आप इस कहते सी आप चूंकि अरबी नहीं सके तो किरत जी वैसी अरबा के मुताबिक नहीं कर सकते। बहरहाल ओहो हसन बसरी खलो गए, देखा उस तो बाद के हबीब अजमी आ रहे हो। कहने लगे हजूर सरकार तुसीं इत्थे किवें खलोते गए? यार तू कपड़े इत्थे ला के चला गया ते मैं तेरे कपड़े की राखी खलोता, तू चंगा बंदा है, इत्थे छड्ड के चला गया, तैनूं नहीं पता भी चोरी हो जाणगे। वो कहना नहीं मैं अपने अल्लाह दे सुपुर्द करके गया सीगा ते मेरे अल्लाह ने तुहानूं चौकीदार बना के खड़ा करता मेरे कपड़े की हिफाजत वास्ते। जिहड़े अल्लाह ते तवक्कुल करदे अल्लाह पाक उन्हां दी मदद फरमाउंदे आ। एक दफा बसरे दे विच कैद पै गया, कैद साली हो गई, लोग भुखे मरन लग गए। आपने कर्ज लै के गरीबों को देना शुरू करता, खाना पका के गरीबों को खिलाना शुरू करता। जो पैसे बहुत ज्यादा हो गए मगरूर कहने लगे जनाब साडा कर्ज वापस करो, तुसीं कीता सी वादा कीता सी देंगे। आपने अल्लाह सोने को दुआ की, अल्लाह ने गैब तो मदद फरमाई ते आपने अपने सराणे दे थल्लेओ जेड़ा भी कर्ज लैण आउणा उहनूं सराणे थल्लेओ पैसे कढ के देई जाणे, जेड़ा भी है उहनूं पैसे सराणे थल्लेओ कढ के देई जाणे। इहदा सारा कर्ज आपने उतारता, अल्लाह पाक गैब तो मदद की। एक बार आपने पीर मुर्शिद ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हबीब अजमी के कोल आए तो उस वेले हबीब अजमी रहमतुल्लाह को जौ की रोटी सी ते नमक सीगा, उन्होंने खाल साहब दे के रखा कि हजूर लो खाना तनावल फरमाओ।
अचानक उस दौरान एक साहिल आ गया, उन्हें आवाज दी बाहरों बूहे अगे कि मैं भुखा है तो मैनू खाण नूं कुछ दिओ। ते हबीब अजमी ने वो रोटी जौ दी ते नून चक के ना उस साहिल नूं जाके दे दिता। ते ख्वाजा हसन बसरी दिल च कहण लगे यार किदां दा बंदा, इहनूं मेहमानी दी अदब अदाब दा ही नहीं पता हैगा। ते दूजी मैनू भी भुख लगी हुई सी, तेरे उही जिहड़ा है सी वो चक के दे दिता। हले सोच ही रहे सी ते अचानक दरवाजा खड़खड़ाया किसी ने। एक गुलाम आया बड़ा थाल लैके, थाल दे विच उहने कई रंगारंग खाने रखे सके ते वो लिया के हबीब अजमी नूं दिता ते नाल 500 दिरहम भी दिते। आखे मेरे आका ने भेजे आ कि नजराना मेरा आका फरमांदा हुजूर कबूल फरमाओ। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह वो थाल लैके ख्वाजा साहब दे अगे रखता, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शद दे अगे, तो पैसे जिहड़े गरीबां च वंडदे। वो हबीब अजमी से किथे सूदखोर से किथे अल्लाह ने आप वो मुकाम दिता कि आप जमाते औलिया जल्ला थोड़े दाखिल कर लिया। सूद जिहड़ा है बहुत बड़ी लानत है, सूद सानू बचना चाहिए। हदीस पाक दे अंदर है, मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे आ कि सूद खाण वाला, खिलाउण वाला, सूद दा लिखण वाला और इहदे उत्ते गवाही देण वाले ते लानत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाण, खिलाउण, सूद लिखण वाले और गवाही देण वाले ते लानत फरमाई और इरशाद फरमाया कि सब इस गुनाह च बराबर दे शरीक ने। मुस्तदरक के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का गुनाह जिहड़ा 73 दर्जे है, इन्हां विचों सब तो छोटा गुनाह यह है कि आदमी अपनी मां नाल ज़िना करे। ये एडा बड़ा बुरा अमल है। शाबुल ईमान के अंदर हदीस लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद का एक दिरहम जिहड़ा आदमी नूं मिलदा है ਉਹਦੇ 36 बार ज़िना करन तो ज्यादा बुरा आया हो। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि सूद की लानत तो बचे। सूद बहुत बड़ी लानत है। इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं आज की रात मेरा गुजर एक इदां दी कौम तो होया जिन्हां दे पेड़ जिहड़े आ घरां दी तरह बहुत बड़े बड़े सके और उन्हें सप भी सी जिहड़े बाहर होने जो निकल रहे सके। तो मैं जबरील अलैहिस्सलाम नूं पुछया कि ना लोगों के बारे भी ये की मामला। वो कहण लगे हजूर ये वो लोग आ जिहड़े सूद दुनिया सूद खांदे सके ते सूद खोर है, तो इन्हां नूं अल्लाह पाक ने इह सज़ा दित्ती है। तो सूद जी है बहुत बड़ी लानत है। तो जिस कौम के अंदर लानत फैल जाए, रंग रंग बिरंगियां बीमारियां और जवाल शुरू हो, जैसा कि पाकिस्तान जो भी हो रहा कि सूदी निजाम हल खत्म नहीं करे। हालांकि पाकिस्तान तो बनाया सके इसी वास्ते ताकि इतने अल्लाह का निजाम नाफिज करिए, लेकिन शैतानी कुव्वतां जैसे के एजेंटा ने इतने हल्दे काम नहीं कर देंगे। लेकिन अन करीब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि 4 शख्स इदां दे आ जिन्हां दे उत्ते अल्लाह पाक ने लाजम करता कि उन्होंने जन्नत दे विच दाखिल नहीं करना, ना ही वो
जन्नत दी नेमतां दे मुस्तहिक होणगे। नंबर 1 शराबी, नंबर 2 सूदखोर, नंबर 3 ना हक यतीम दा माल खाण वाला, 4 वालदैन दा नाफरमान। ये लोग आ जिन्हां दी जन्नत हराम कर दी जाती है, जन्नत दी नेमतां तो भी लोग महरूम रहणगे। मुकाशफतुल कुलूब दे अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखते ने, एक दफा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खुतबा दिता और सूद और दी बुराइयां बयान करते हुए फरमाया कि एक इदा का जुर्म है कि जिन्होंने आदमी बतौर सूद लंदा है, अल्लाह के यहाँ 33 बारी ज़ना करने तो भी ज्यादा बुरा है। और सब तो बड़ा सूद मुसलमान के माल चो सब कुछ लेना है। मुकाशफतुल कुलूब जी लिखा कि सूद दे विच 70 गुनाह ने। सब तो छोटा गुनाह अपनी मां नाल निकाह करना है। तो एडा बड़ी गंदी और बुरी शाय है सूद। मुकाशफतुल कुलूब दे अंदर लिखा कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को बड़ा होने तो पहले बेचण को मना किया। तो जदों किसी शहर के ज़ना और सूद आम हो जाए तो उन्होंने गोया खुद ही अल्लाह के अजाब को दावत दे दी। सूद एडी बड़ी लानत है कि अल्लाह पाक इस लानत तो इंसान को महफूज रखे। तो इंसानों को चाहिए कि सूद से गुनाह तो बचे, बहुत खतरनाक है। इंसान को तबाह बर्बाद करने का मकसद है हयात तो हटा देता और इंसान को इन्हें दुनिया ही फड़ लेंदा। और इंसान जेड़ा टेंशन, मुसीबत, डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़हनी दबाव, जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती बीमारियां फस जाता, अंदर जुल्मत वध जाती है, जिसम का पानी उन्होंने निकलना नहीं जहरीली शावां की वजह गंदा हो जाता है और उन्होंने वजह इंसान के दिमाग च जहरीले कैमिकल पैदा होने लग पे जो इंसान को बीमारियां पैदा करते हैं। इस तरह इंसान को चाहिए अल्लाह की नाफरमानियां तो बचे और खास तौर पर सूद की लड़न तो बचे। अल्लाह सुनी बाहर का दिन की गहराइयां दुआ के अल्लाह सुना उसका बड़े हकीम पत्थर से हमारे कमजोर का मेलबाज मस्किन बेसहारा इंसान साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अब तेरी सोहनी पाक जात दे मौला सुना साडा कोई सारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सारे की लोड़ भी नहीं, तेरा सारा सानू काफी है। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताफ फरमाई, साड़ी अखदा गुनाह गलती अल्लाह सब माफ फरमाए। कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमाए, अपने दायमी ज़ाती नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए। गुमराह 72 जानवी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबे नाम ने हाथ मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारना इस्लामो इंसानियत दुश्मन कुवता दे गलीज मंसूबे नाकाम फरमाए। अपनी नाफरमानियां तो बचाए और सूद की लड़न तो बचाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस तो यारो ये फानी दुनिया बाकी सब हवसा 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 हवसा, बचो 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 बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।